Good evening, students of class 7th. I am your new educator. We are going to start chapter 1 of history, that is tracing changes through 1,000 years. I am going to start now, okay? Ancient period of history is said to stretch from the time humans learned to write around 3000 BC up to 700 AD. इसका मतलब है बच्चों कि जब एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री शुरू हुआ था वो तब से शुरू हुआ था जब इंसानों ने लिखना शुरू करा था, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कब से शुरू हुआ था। तो 3000 BC से 700 AD के बीच हम लोगों ने यानी इंसानों ने लिखना शुरू कर दिया था, तो हमें पता है कि यहाँ से एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री शुरू हो गया। मेडिवल पीरियड फ्रॉम 700 टू 1700 AD, और जो 700 से 1700 AD का जो टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग मेडिवल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेडिवल पीरियड। एंड द मॉडर्न पीरियड फ्रॉम 700 AD टू डेट। इसका मतलब है कि जो 700 AD से आज तक की तारीख है, उस पूरे पीरियड को हम क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियड। एक सिंपल सी बात है, मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, और वो कब तक चलेगा? अगर हम कल पढ़ रहे हैं तो कल तक चलेगा, परसों पढ़ रहे हैं तो परसों तक चलेगा। तो मॉडर्न पीरियड का मतलब है 700 AD से इस डेट तक जो भी पीरियड है उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। और पहली बात जो हमने पढ़ी, 700 से 1700 AD के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं मेडिएवल पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री द ओके फाइन। हाँ, तो अभी हम कहा थे इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है। तो इन इंडियन हिस्ट्री द एंशियंट पीरियड इज बिलीव्ड टू एंड विद डेथ ऑफ हर्षा इन 700 AD। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में जो हम लोग मानते हैं ना कि एंशियंट पीरियड है, वो हम बिलीव करते हैं कि हर्षा एक बंदा था, ठीक है। हर्षा की जब डेथ हुई 700 AD में, इसकी डेथ पे हम लोग मानते हैं कि एंशियंट पीरियड इंडियन हिस्ट्री का ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। मेडिवल वेट अ सेकेंड, हाँ। मेडिवल पीरियड इज बिलीव टू एक्सटेंड फ्रॉम 700 टू 1700 AD। ये मैं बता चुका हूँ कि मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 700 से 1700 AD तक, ठीक है। When the Mughal Empire started breaking up and the British began establishing their power in India। सिंपल सी बात है, जब मुग़ल एम्पायर टूटने लगा और ब्रिटिशर्स अपनी पावर गेन करने लगे, उस टाइम पीरियड में हम लोग ये मानते हैं कि मेडिवल पीरियड एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। अब मेडिवल पीरियड इज़ फर एक्चुअली बच्चों ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो, एक सेकेंड ना, हाँ। मेडिवल पीरियड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड। जो इतनी देर से हम मेडिवल पीरियड कर रहे हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो जो पहले हो गया उसको बोल दो अर्ली मेडिवल पीरियड, जो बाद में आया उसको बोल दो लेट मेडिवल पीरियड, ठीक है। अब इन दोनों का टाइमलाइन समझ लेते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है और लेट मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक का है। देखो अगली लाइन क्या है, अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th to the 12th century, लेट मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम द 13th to 18th century, ठीक है। अब सिंपल सी टाइमलाइन है कि अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो 8 से 12 सेंचुरी के बीच में है, ओके। और जो बाद में यानी कि जो बाद में आया 13 से 18 सेंचुरी के बीच का टाइम, उसको क्या बोलेंगे? लेट मेडिवल पीरियड। अच्छा, कोई मतलब कि थोड़ा ये तो कॉमन सेंस ही होगा कि अब 19th सेंचुरी से 21 सेंचुरी जो प्रेजेंटली चल रहा है हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है मॉडर्न पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर का जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है अपने को कि टाइमलाइंस क्या हैं, कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ मेडिवल पीरियड से,
ठीक है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड आया। एक रफ आइडिया लेना है अपने को। और जो मेडिवल पीरियड है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? अर्ली मेडिवल पीरियड में, दूसरा लेट मेडिवल पीरियड में। अर्ली मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 8 से 12 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और जो लेट मेडिवल पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है? 13 से 18 सेंचुरी के बीच में। आगे चलो, इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि ये जो मेडिवल पीरियड है इसमें इंडिया का क्या रोल है और इंडिया में क्या चल रहा था मेडिवल पीरियड के दौरान, ठीक है। अब बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इज़ मार्क्ड बाय द राइज ऑफ द राजपूत क्लैन। इसका मतलब ये है कि जब राजपूत्स ने अपनी पावर गेन करी, जब राजपूत्स ने अपना कबीला, अपना जो साम्राज्य जब पैदा करा, उससे शुरू हुआ मेडिवल पीरियड। यानी कि यहाँ राजपूत्स पैदा हुए और अपना नाम वाम बढ़ा दिया। इसका मतलब है यहाँ से मेडिवल पीरियड शुरू हो गया। मेडिवल पीरियड की शुरुआत कब से हुई? जब राजपूत्स ने अपना खूब नाम कर लिया, खूब अपनी वो राज गद्दी पे वो लोग बैठ गए, ठीक है। दिस पीरियड इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज पोस्ट क्लासिकल एरा। अब ये पोस्ट क्लासिकल एरा भी बोलते थे इस पीरियड को। पोस्ट क्लासिकल एरा का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है। पोस्ट क्लासिकल मतलब जो क्लासिकल होता है, मतलब कि बड़ा लो पैटर्न वाला, जिसमें कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब राजपूत आए तो मॉडर्नाइजेशन आया, मतलब क्लासिकल पीरियड एंड हो गया और हम लोग कहाँ शुरुआत हो गए हमारी? पोस्ट क्लासिकल एरा में, ठीक है। अर्ली मेडिवल पीरियड विटनेस्ड वार्स अमंग रीजनल किंगडम फ्रॉम नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अर्ली मेडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, कुछ याद है? अर्ली मेडिवल पीरियड है 8 से 12 सेंचुरी के बीच में। अब इसका एक ये जो हो गया स्पेसिफिक टाइम, कौन सी सेंचुरी? 8 से 12 सेंचुरी के बीच में अर्ली मेडिवल है। अब इस अर्ली मेडिवल में होता क्या क्या था? इस अर्ली मेडिवल में होते थे वॉर्स। क्या इंडिया चाइना का वॉर होता था? नहीं, इसमें वॉर होता था नॉर्थ इंडिया का, साउथ इंडिया का। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश का वार हो गया नीचे, किसी भी साउथर्न स्टेट ले लो, अपना कर्नाटका से हो गया, ठीक है। तो नॉर्थन एंड साउथर्न इंडिया में वार्स होते थे। कहाँ पर? अर्ली मेडिवल पीरियड में। वेयरएस लेट मेडिवल पीरियड सॉ द नंबर ऑफ द मुस्लिम इन्वेजन्स बाय मुगल, अफगान्स एंड तुर्क्स। यानी कि लेट मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? लेट मेडिवल पीरियड में हुआ जब मुस्लिम्स रूलर्स आगे बढ़े। मुस्लिम रूलर कौन कौन थे? मुगल थे, अफ़गान थे, तुर्क थे, ये सब लोग, ठीक है। इन्होंने जब हमले किए, किन लोगों ने हमले किए? मुस्लिम रूलर्स ने हमले किए। कौन कौन मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने हमले किए? मुगल ने, अफ़गान ने, तुर्क्स ने, ठीक है। अब ये लोग सुल्तान में बोले जाते थे, इन लोग को सुल्तान बोलते थे। दी सुल्तान्स रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दिल्ली में बैठ के ये लोग राज करते थे। दिस फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री इज़ नोन एज सुल्तानेट पीरियड। यानी कि वो पीरियड जब लोग दिल्ली से सुल्तान बनते थे, ऐसे फेज को मेडिवल हिस्ट्री के ऐसे फेज को बोलते हैं सुल्तानेट फेज। तो ये बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, अच्छा पेज पलट लेना, आगे बढ़ चुके हैं। बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स स्टार्टेड डूइंग ट्रेड। अब 15वीं सेंचुरी ख़त्म हो गई और यूरोपियन ट्रेडर्स ने ट्रेड शुरू कर दी। यूरोपियन ट्रेडर क्या है? अब ये यूरोपियन ट्रेडर है कि जो यूरोप से जो काम करने आते थे, जो लोग, जो बड़े बड़े ज़मींदार कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे, वो लोग ट्रेड करने लगे इंडिया से। सही से पढ़ लेना। एंड अराउंड मिड 18th सेंचुरी दे बिकेम अ पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। मतलब करने आते थे लोग बिजनेस, मगर 18वीं सेंचुरी के बीच में इन लोगों ने क्या किया? एक पॉलिटिकल फोर्स बना ली इंडिया में, मार्किंग द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। और इस तरह से इन लोगों ने, जैसे ये लोग पावर में आए, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, मेडिवल पीरियड का यहीं अंत होता है, ठीक है। बट सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द स्टार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इज़ द एंड ऑफ द मुगल पीरियड इन इंडिया। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि जो मुग़ल एम्पायर का स्टार्ट हुआ उसने ख़त्म किया मेडिवल पीरियड। मतलब आप अब बिल्कुल थोड़ा क्रिंज है इसमें। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल फोर्स बना लेने में मेडिवल पीरियड का एंड हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि मुग़ल एम्पायर के स्टार्ट से मेडिवल पीरियड एंड हो चुका था।